अब देखो 100 बात की एक बात यह है कि अगर हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी, जिन्होंने मेहनत करी थी, जिन बच्चों ने पूरे साल लग करके तैयारी करी थी, अगर वो हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाएगा, तो हमारे जैसा टीचर खुले मंच पे आकर के इस तरीके से वीडियो बना करके बच्चों का मनोबल जरूर बढ़ाएगा। मैं एक कमेंट की बात करना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया, बहुत छोटा सा अंश शायद उसने मेरे वीडियो का देखा होगा, और कमेंट करके मुझसे यह पूछ रहा है कि आप किसके तरफ से बोल रहे हैं, आप सीबीएसई की तरफ से बोल रहे हैं या आप बच्चों की तरफ से बोल रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जरा कमेंट बॉक्स में आप यह बता दीजिएगा कि मैं किसके तरफ से बोल रहा हूं। अब मैथ्स पेपर के बाद से लगभग सारे टीचर्स बच्चों के सपोर्ट में हैं, क्योंकि उनको भी पता है बच्चों के साथ गलत हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो थोड़ा यूनिक दिखने के लिए, थोड़ा अलग दिखने के लिए बच्चों को ना सपोर्ट करके अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूं। लगभग 4 घंटे पेपर को स्कैन करके प्रॉपरली जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना पेपर का, उसको डिजिटल बोर्ड पर आकर के सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करके ये बोल रहे हैं कि यार ये तो कितना आसान क्वेश्चन था, ये तो बच्चों को कर लेना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि अब सीबीएसई जो है वो रट्टाफिकेशन को नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को तवज्जो दे रही है। मेरा उन सभी टीचर्स से एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोर्ड वाला प्रेशर दे दूं, आपको मैं 3 घंटे का टाइमर लगा करके दे दूं, क्या आप वो पेपर 3 घंटे में कंप्लीट कर देंगे? बिना प्रेशर के 4 घंटे पेपर स्कैन करके, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सॉल्व करके, फिर आकर के डिजिटल बोर्ड पे सॉल्व करके एक वीडियो बना देने से ये थोड़ी हो जाता है कि आप उस पेपर को सॉल्व कर लेंगे। क्या आपने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी वाले क्वेश्चंस देखे? कितने लेंदी थे? क्या आपने ये फील किया? डी सेक्शन करते करते बच्चों के 2 घंटे 45 मिनट निकल गए थे, कुछ के तो 3 घंटे निकल गए थे। सेक्शन ई तक पहुंच ही नहीं पाए कुछ बच्चे। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? क्या आप सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन बच्चों को कर लेना चाहिए था, या आप ये भी समझने की कोशिश कर रहे हो कि बच्चे जब वहां तक पहुंच पाएंगे तब तो क्वेश्चन कर पाएंगे? पेपर छूट गया है, लेंदी था। पेपर डिफिकल्ट तो था ही, लेकिन लगभग सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर लेंदी था सर। सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई पर पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। तो जब मौका ही नहीं मिला तो करेंगे कैसे? मौका मिला होता तो कर देते, जैसे आप कर रहे हैं। तो ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं ना हम लोगों को आकर के, प्लीज अपना ज्ञान अपने पास रखिए, क्योंकि हम सबको पता है कि गलत तो हुआ है, और जब गलत हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, और आवाज उठाई जा रही है। हर टीचर, लगभग जितने अच्छे टीचर्स हैं वो बच्चों का समर्थन कर रहे हैं, और बच्चों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ हुआ तो गलत है। अब एक आखिरी बात करता हूं बच्चों, तुम में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके मुझसे ये पूछा है कि सर, क्या दूसरा बोर्ड जब हम देने जाएंगे तो क्या हमारा जेईई, नीट की जो हम प्रिपरेशन हमें करनी है 11th क्लास में, वो इफेक्ट नहीं होगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? 100% फर्क पड़ेगा बेटा। इसलिए तो मैं चिल्ला रहा हूं, इसलिए तो मैं तुम्हारे समर्थन में हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 11th और 12th की पढ़ाई 10th से कितनी डिफरेंट है। सिलेबस में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, इसलिए तो मैं समर्थन कर रहा हूं। लेकिन हाँ, उसकी स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे जब आपका बोर्ड खत्म हो जाएगा ना, ये वाला जो भी चल रहा है, तब उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एक बात मेरी गौर से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी तुम्हारे पास जितना टाइम है ना, उस पूरे टाइम को तुम आने वाले पेपर में दो। अभी ये बिल्कुल मत सोचो कि मुझे दूसरा बोर्ड देना है, उसकी टेंशन लेनी है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं, इतना मेक श्योर कर दो कि तुम्हें दूसरे बोर्ड में अगर देना भी पड़े तो सिर्फ मैथ्स का पेपर देना पड़े, उसके अलावा कोई पेपर ना देना पड़े। और वो ऐसे मेक श्योर होगा कि आने वाले जितने पेपर हैं उसको तुम सीरियसली दे दो। अगर तुमने उसको सीरियसली नहीं दिया, उनमें से कोई एक पेपर भी खराब हो गया, तो भगवान न करे ऐसा हो, तुम्हें शायद 2 पेपर भी देना पड़ जा सकता है, और तब तुम्हारी 11th और 12th की पढ़ाई तो और इफेक्ट हो जाएगी, स्पेशली 11th की। लास्ट में जाते हुए तुमसे एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने कल भी अपने टेलीग्राम लिंक को पिन किया था कमेंट में, आज भी मैं पिन कर रहा हूं। वहां पे मैंने साइंस के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर कर रखी है, जाके तुरंत डाउनलोड कर लो। क्योंकि बेटा इस बार मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो, कुछ गलत हो, इसलिए हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को करो प्रॉपरली, और थोड़ा डेप्थ में करो। कॉन्सेप्चुअल मतलब पार्ट पे ज्यादा ध्यान दो। हो सकता है फिर से कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, 1-2 उसमें फंस जाओ, फिर पेपर छूट जाए। मैं नहीं चाहता बिल्कुल ऐसा। कंप्लीटली एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट मत रहना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लो, समय है अभी, बिल्कुल समय हाथ से निकला नहीं है। एनसीईआरटी रिवाइज कर लो अच्छे से, और प्रॉपरली एक एक चीज कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, स्पेशली फिजिक्स पे। मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ लेना।